हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज ए फार्स कॉमेडी या फिर फार्सिकल कॉमेडी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो उसका आंसर कैसे लिखोगे वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आप लोग अभी तक समरी वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, क्योंकि उसके थ्रू आप लोग का ना कहानी क्लियर हो जाएगा कि इस प्ले की कहानी क्या थी। और जब आपको एक बार कहानी समझ आ जाएगी ना, उसके बाद उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार समरी जरूर देख लेना ताकि आपको ये आंसर अच्छे से समझ आए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, इज ऑफ्टन सेलिब्रेटेड एज, इसको प्राय ऐसा माना जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फार्सिकल कॉमेडी। मतलब फार्सिकल कॉमेडी का ना ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल, एक महान एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को। और फार्स कॉमेडी, यहाँ पे हम दोनों यूज कर रखे हैं, फार्सिकल कॉमेडी भी और फार्स कॉमेडी भी। आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे आपको वही यूज करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज ए फार्सिकल कॉमेडी, तो आपको सिर्फ फार्सिकल कॉमेडी यहाँ पे लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज ए फार्स कॉमेडी, तो यहाँ पे सिर्फ फार्स कॉमेडी लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। तो ये चीज आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा। ए फार्स इज ए लिटरेरी जॉनरा। अब फार्स क्या होता है वो समझ लेते हैं कि फार्स जो है एक साहित्यिक शैली है एंड ए सब कैटेगरी इट मीन्स हो जाता है एक उपश्रेणी है ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का ही एक हम लोग बोल सकते हैं भाग है जो फार्स होता है। दैट इज एम्ड एट, जिसका कि लक्ष्य होता है मेकिंग पीपल लाफ, मतलब लोगों को हंसाना, थ्रू एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स। कैसे हंसाया जाता है लोगों को फार्स में? एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स के जरिए, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातों के जरिए, एज वेल एज एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर इन द प्ले। साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं ना प्ले में, उनका जो एक्शंस दिखाया जाता है ना वो भी एग्जैगरेटेड दिखाया जाता है। इट मीन्स बेतुका सा एक्शन दिखाया जाता है जो रियलिटी में पॉसिबल ही ना हो। तो इस सारी चीज़ों के थ्रू, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट्स के थ्रू, एग्जैगरेटेड एक्शंस के थ्रू जब हंसाने की कोशिश की जाती है ना प्ले में, तो उसी को हम लोग फार्स का यूज कहते हैं। इट्स ओरिजिन स्पैन ओवर द टाइम्स ऑफ एरिस्टोफेंस। अब फार्स की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है एरिस्टोफेंस के समय हुई थी। ए फेमस ग्रीक कॉमिक प्लेराइट, जो कि ग्रीक के प्रसिद्ध कॉमिक प्लेराइट थे। कॉमिक इट मीन्स हास्य पत्रिका लिखते थे। वाइल्ड्स प्ले इम्बॉइड्स फार्सिकल एलिमेंट। अब जो ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है वो फार्सिकल एलिमेंट को इम्बॉइड इट मीन्स रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। किसके थ्रू वो आगे देखेंगे। इट्स फॉल्स आइडेंटिटीज, मतलब झूठे आइडेंटिटीज के जरिए। मॉकरी ऑफ द अपर क्लास का उच्च वर्ग का मजाक बना के। विट्टी डायलॉग इट मीन्स हो जाता है एक व्यंग्यात्मक डायलॉग के जरिए। एब्सर्ड सिचुएशन इट मीन्स बेतुका सिचुएशन दिखाया जाता है प्ले में। एंड सटारिकल क्रिटिक ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, और साथ ही साथ सामाजिक मानदंडों का ना एक व्यंग्यात्मक आलोचना दिखाया गया है। तो ये सारा चीज़ ना एक फार्सिकल सिचुएशन के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए फार्सिकल स्टेटमेंट का या फार्स का यूज किया गया है। हेयर आर सम की एस्पेक्ट, यहाँ पे कुछ की एस्पेक्ट इट मीन्स पहलू हैं दैट मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ए फार्सिकल कॉमेडी, जो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट को एक फार्सिकल कॉमेडी बनाते हैं। अब उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, उन सारे पहलू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एक फार्सिकल कॉमेडी है। तो यहाँ पे जो हम बता रखे हैं ना, ये फॉल्स आइडेंटिटीज, मॉकरी ऑफ द अपर क्लास, तो इन सारी चीज़ों को ही अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है फॉल्स आइडेंटिटीज। जैक इज अर्नेस्ट एंड एल्गरनैन एज वेल। प्ले में क्या दिखाया जाता है कि जो जैक है वो भी अर्नेस्ट है और जो एल्गरनैन है वो भी अर्नेस्ट ही है। बट हु इज ट्रू अर्नेस्ट, लेकिन सच्चा अर्नेस्ट कौन है कि रियलिटी में किसका नाम अर्नेस्ट है? द क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड, और ये प्ले के अंत तक ये क्वेश्चन का आंसर जो है अनआंसर्ड रहता है, पता नहीं चल पाता है कि कौन रियल अर्नेस्ट है। जैक एंड एल्जरनैन बोथ थ्रू देयर फॉल्स आइडेंटिटीज, मतलब जैक और एल्जरनैन जो है दोनों अपने झूठे आइडेंटिटीज इट मीन्स झूठे पहचान के जरिए वांट टू इम्प्रेस देयर लव, ये दोनों चाहते थे अपने लव को, अपने प्यार को इम्प्रेस करना, लुभाना, अपॉन ग्वेंडोलन एंड सिसिली। मतलब दोनों जो है जैक और एल्जरनैन जो है ना अपना नाम अर्नेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग अपने प्यार ग्वेंडोलन और सिसिली को लुभाना चाहते हैं रिस्पेक्टिवली। बिकॉज ऐसा इसलिए है दिस रिच लेडीज की, ये जो रिच लेडीज है ना ग्वेंडोलन और सिसिली है ना, आर फार्सिकली ऑब्सेस्ड विद द नेम अर्नेस्ट, क्योंकि ये दोनों लेडीज जो है ना फार्सिकली इट मीन्स हो जाता है कि बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से ये दोनों जो लेडीज है सिसिली और ग्वेंडोलन, ये दोनों ना अर्नेस्ट नाम से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती है। फॉर ग्वेंडोलन के लिए अर्नेस्ट इज अ डिवाइन नेम। ग्वेंडोलन का ऐसा मानना है कि अर्नेस्ट जो है एक डिवाइन नेम है, एक दिव्य नाम है। वाइल सिसिली हैज अ चाइल्डिश डिजायर, वहीं सिसिली का एक बचपना वाला डिजायर है, इच्छा है टू मैरी समवन हुज नेम इज अर्नेस्ट,
कि हम उसी से शादी करेंगे जिसका नाम अर्नेस्ट होगा। When Jack and Algernon's true identities are revealed, और जब जैक और एल्जरनन की ट्रू आइडेंटिटीज रिवील होती है, मतलब सच्ची पहचान, असली पहचान पता चलती है कि ये दोनों अर्नेस्ट नहीं है, इन दोनों का रियल नाम अर्नेस्ट नहीं है, बिफोर देयर बिलवेड्स, उनके बिलवेड्स के सामने, मतलब ग्वेंडोलन और सिसिली के सामने, ग्वेंडोलन एंड सिसिली शोज देयर एक्सेसिव डिटेनमेंट। तो ग्वेंडोलन और सिसिली जो है एक्सेसिव डिटेनमेंट, इनमें बहुत ज़्यादा एक विरोध दिखाती है, मतलब इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग हमको धोखा दे रहे हैं, झूठा नाम अपना बता रहे हैं अर्नेस्ट। तो ये दोनों उस टाइम बहुत ज़्यादा विरोध दिखाती है, गुस्सा दिखाती है। नो डाउट्स जैक और एल्जरनन का जो है वो झूठ पकड़ा गया है, तो फॉर द टू, मतलब दोनों के लिए। बट द लेडीज गिव अप, लेकिन जो दोनों लेडीज है वो हार मान लेती है। व्हेन देयर लवर्स लव इज प्रूवन, जब एल्जरनन और जैक जो है ना अपना प्यार प्रूव कर देते हैं, ये बता देते हैं कि हम लोग का प्यार सच्चा है, तो ये दोनों लेडीज जो है ना वो गुस्सा रहती है ना जैक और एल्जरनन से, तो वो गुस्सा छोड़ देती है, गुस्सा त्याग देती है, हार मान लेती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसलिए जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट चेक्स द फर्स्ट बॉक्स ऑफ बीइंग फार्सिकल कॉमेडी, फार्सिकल कॉमेडी होने का पहला प्रमाण प्रस्तुत करता है। थ्रू द फॉल्स आइडेंटिटीज ऑफ जैक एंड एल्जरनन, जैक और एल्जरनन के झूठी पहचान के माध्यम से जो है ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ना वो फार्सिकल कॉमेडी होने का, हास्यपद कॉमेडी होने का पहला प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है मॉकरी ऑफ द अपर क्लास, की किस तरीके से अपर क्लास का, ऊंचे वर्ग के लोगों का मजाक बनाया गया है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, की जिस समय बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, इट मीन्स औद्योगिक क्रांति आई हुई थी, इन द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा में या विक्टोरियन पीरियड में, द सोशल स्ट्रक्चर वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस। तो उस टाइम क्या हुआ ना, सामाजिक जो संरचना है ना वो 3 अलग अलग क्लासेस में विभाजित हुई। द अपर क्लास विच पोजेस सोशल प्रिविलेज इंक्लूडिंग ऑनर, मतलब अपर क्लास जिनके पास सोशल प्रिविलेज, इट मीन्स सामाजिक विशेषाधिकार के साथ साथ सम्मान भी होता था, मतलब सम्मान भी मिलता था अपर क्लास के लोगों को, और उनके पास कुछ विशेष अधिकार भी होते थे। एंड डिड नॉट ऑब्जर्व एनी मैनुअल और लेबोरियस वर्क, और जो अपर क्लास के लोग होते थे ना वो कोई भी लेबोरियस, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कोई शारीरिक काम नहीं करते थे, कोई मेहनत वाला काम नहीं करते थे। ऑन द फ्लिप साइड, और वहीं जो दूसरी साइड था, पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग थे, एज वेल एज लोअर क्लास, और जो थर्ड क्लास था लोअर क्लास, तो उन दोनों क्लास के जो लोग थे ना अर्न देयर ब्रेड थ्रू मैनुअल वर्क, वो दोनों क्लास के लोग अपना जो ब्रेड कमाते थे या रोटी जो कमाते थे ना वो अपने मैनुअल वर्क के थ्रू, इट मीन्स शारीरिक श्रम के थ्रू कमाते थे अपना रोजी रोटी। एंड दे डिड नॉट एंजॉय द सेम अमाउंट ऑफ सोशल प्रेस्टीज एज कम्पेयर टू द अपर क्लास, और वहीं जो है इन लोगों को सेम प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज मीन्स हो जाता है सेम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी जितना कि उच्च वर्ग को प्राप्त था ना, तो उच्च वर्ग की तुलना में, कंपैरिजन में मिडिल क्लास वालों को और लोअर क्लास वाले को ना अपर क्लास वालों से रिस्पेक्ट भी कम मिलता था, और इन लोग को रोजी रोटी भी कुछ छोटा मोटा काम करके, इट मीन्स शारीरिक श्रम वाला काम करके कमाना पड़ता था। द मेंटेलिटी ऑफ द अपर क्लास, और जो मेंटेलिटी है इट मीन्स मानसिकता है अपर क्लास वालों की, इज मोक्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लेडी ब्रैकनेल, उसका मजाक बनाया गया है लेडी ब्रैकनेल के कैरेक्टर के थ्रू प्ले में। इन दिस प्ले, इस प्ले में लेडी ब्रैकनेल सेलेक्ट्स द हस्बैंड, लेडी ब्रैकनेल जो है हस्बैंड सेलेक्ट करती है, पति सेलेक्ट करती है, फॉर हर डॉटर, अपनी डॉटर के लिए, बेस्ड ऑन हिज कैश, उसके कैश पे, इट मीन्स पैसे पे आधारित कैरेक्टर और क्लास, मतलब इन तीनों चीज़ को देख के जो लेडी ब्रैकनेल है ना वो अपने बेटी के लिए पति चूज करती है, मतलब पहले उसके पास देखती है कितना ज़्यादा कैश है, कितना पैसा है, कैरेक्टर कैसा है उसका, और क्लास किस क्लास से वो बिलोंग करता है। तो इसको एज ए फार्स दिखाया गया है प्ले में। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मॉकरी कैन बी कोटेड फ्रॉम शेशली, और जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है हास्य का, वो शेशली में देखने को मिलता है। हु कंसिडर्ड हरसेल्फ इंगेज्ड विथ अर्नेस्ट, जो कि खुद को मानती है कि उसका एंगेजमेंट हो चुका है, मतलब वो बंध चुकी है अर्नेस्ट के साथ, विदाउट सीइंग एंड नोइंग अबाउट द पार्टिकुलर पर्सन, मतलब वो किसी अर्नेस्ट नाम के इंसान को पहले से जानती भी नहीं थी, पहले देखी भी नहीं थी, मिली भी नहीं थी, फिर भी वो ऐसा मान लेती है कि उसका जो एंगेजमेंट है ना वो ऑलरेडी हो चुका है अर्नेस्ट से, बिना अर्नेस्ट नाम के व्यक्ति को जाने, बिना देखे। एंड सी परचेड एन एंगेजमेंट रिंग, और साथ ही साथ जो शेशली है वो एक एंगेजमेंट रिंग भी खरीद लेती है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इनवैलिड अर्नेस्ट, मतलब उस इनवैलिड मीन्स अमान्य अर्नेस्ट जिसका कि कोई अता पता नहीं है, उसके नाम से ना वो एक इंगेजमेंट रिंग खरीद के पहन भी लेती है, माइंड में ये बना के कि मेरा ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुका है अर्नेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये भी एक तरह से फार्सिकल सिचुएशन दिखाया गया है प्ले में कि कितना ज़्यादा अर्नेस्ट नाम को इम्पोर्टेंस दिया गया था। अब नेक्स्ट जो है विटी डायलॉग एंड वर्ड प्ले, कि किस तरह से जो है ना व्यंग्यात्मक डायलॉग का और वर्ड प्ले का यूज़ किया गया है प्ले में।
वाइल्ड प्ले इज रिनाउंड फॉर इट्स शार्प विट। वाइल्ड का जो प्ले होता था ना वो प्रसिद्ध था शार्प विट के लिए, इट मीन्स वाक कटुता के लिए, होता है ना मतलब तीखे तरीके से सच बोलना, उस चीज के लिए प्रसिद्ध है। एंड क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज, साथ ही साथ ऑस्कर वाइल्ड के प्ले में लैंग्वेज का भी बड़ी चालाकी से यूज किया जाता था। तो इस दोनों चीज के लिए ना ऑस्कर वाइल्ड का प्ले मेनली फेमस है, प्रसिद्ध है। द डायलॉग इज फिल्ड विद पंस, कि जो डायलॉग होता था ऑस्कर वाइल्ड के प्ले का वो मजाक से, एपिग्राफ इट मीन्स हो जाता है चुटकुला या कोई हास्यात्मक कहानी हम लोग बोल सकते हैं। एंड पैराडॉक्सेस इट मीन्स विरोधाभास स्टेटमेंट से, सच एज एल्गरनेंस एजर्शन दैट, जैसे कि एल्गरनेन एजर्शन इट मीन्स बल देकर कहता है कि द ट्रूथ इज रियरली प्योर एंड नेवर सिंपल, कि ट्रूथ जो होता है ना वो रियरली इट मीन्स शायद ही प्योर होता है, शुद्ध होता है और कभी भी सिंपल नहीं होता है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है यूज किया जाता था ऑस्कर वाइल्ड के प्ले में, ये काफी फेमस लाइन है। द कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली मेक आयरनिक एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कि इस प्ले में जो कैरेक्टर है ना वो फ्रीक्वेंटली इट मीन्स लगातार व्यंग्यात्मक और विरोधात्मक स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। हाईलाइटिंग द एब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो कि हाईलाइट करता है, उजागर करता है सोसाइटल नॉर्म्स के एब्सर्डिटी को, इट मीन्स सामाजिक मानदंडों के बेतुकेपन को, और एक्सपेक्टेशन इट मीन्स सोसाइटल एक्सेप्टेशन को हम लोग बोल सकते हैं, इट मीन्स सोसाइटल अपेक्षाओं को भी हाईलाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सर्डिटीज इट मीन्स बेतुकेपन और एब्सर्ड सिचुएशन के बारे में, कि किस तरीके से प्ले में बेतुकेपन और एब्सर्ड सिचुएशन को दिखाया गया है। ए फार्स इज इनकम्प्लीट विदाउट एडिशन ऑफ एब्सर्डिटीज इन इट, एक जो फार्स होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है जब तक उसमें एब्सर्डिटीज जो है वो शामिल ना किया जाए, उसको ऐड ना किया जाए। एन एब्सर्ड एक्शन इज दैट टाइप ऑफ एक्शन, एक एब्सर्ड एक्शन जो होता है ना उस तरह का एक्शन होता है विच इज इनकंसिस्टेंट विथ रीजन, कि जो रीजन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं तर्क में, लॉजिक और कॉमन सेंस इट मीन्स सामान्य ज्ञान के साथ असंगत होता है, मतलब तर्क के साथ, सामान्य ज्ञान के साथ है ना कोई लेना देना नहीं होता है एब्सर्ड एक्शन का, मतलब कोई उस एक्शन का ना कोई मीनिंग ही नहीं होता है। अगर सेंस में सोचा जाए कि कोई मीनिंग निकल के आ जाए तो एब्सर्ड एक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका सेंस से, बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। विच मेक्स पीपल लाफ, जिससे ये लोगों को हंसी आती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज टीमिंग अप विथ मैनी एब्सर्ड एग्जाम्पल, और जो हम लोग का प्ले है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वो एक साथ मिलकर बनाए ढेर सारे एब्सर्ड्स एग्जाम्पल्स से, मतलब ढेर सारे एब्सर्ड्स उदाहरण देखने को मिलते हैं हम लोग को द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में। फॉर इंटेंस, उदाहरण के लिए एल्जरनेन एन एरिस्टोक्रेट, एल्जरनेन जो कि एक एरिस्टोक्रेट है, क्राइज हिज बैंकरप्सी, जो कि रोता है बैंकरप्सी की वजह से, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से जो है एल्जरनेन रोता है, रिजल्टिंग आफ्टर हिज ओस्टेंटेटिव पार्टीज, और ये सब इसलिए हुआ था, मतलब उसका दिवालिया इसलिए हो गया था क्योंकि वो मतलब दिखावटी पार्टी करता था, होता है दिखावे के लिए पार्टी करना, तो इस वजह से जो है उसका दिवालिया हो गया था, उसके पास पैसे की कमी हो गई थी। और प्ले में जो है एल्जरनेन को अपने दिवालियापन की वजह से रोते हुए दिखाया गया है। जैक इज रिडिक्यूलसली सीरियस, जैक जो है बड़े हास्यास्पद रूप से जो है वो गंभीर रहता है। दैट ही लुक्स शिक, और वह जो है बीमार दिखता है। बट द मोस्ट फ्लैगशिप लेवल ऑफ एब्सर्डिटी इज शोन बाय मिस प्रिज्म, लेकिन जो बेतुकेपन का सबसे ऊंचा स्तर, एक प्रमुख स्तर दिखाया गया है ना, वो मिस प्रिज्म के कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है। वो लिव्स हर बेबी इन हर हैंडबैग, जो कि अपने बेबी को, छोटे से बेबी को अपने हैंडबैग में छोड़ देती है इन ए रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन पे। सच लेवल ऑफ एब्सर्डिटी नॉट ओनली मेक्स अस लाफ, कि इस तरीके के जो बेतुकी बातें हैं ना वो केवल हमें हंसाती नहीं है, बट ऑल्सो गिव्स मैनी रीजन, बल्कि साथ ही साथ हम लोग को ढेर सारा कारण भी देती है, टू पॉइंट आवर फिंगर्स एट द एब्सर्ड वैल्यूज फाउंड इन द विक्टोरियन सोसाइटी, कि विक्टोरियन समाज में पाए जाने वाले जो एब्सर्ड वैल्यूज थे, इट मीन्स बेतुके मूल्य थे ना, उन पर उंगली उठाने का जो है कारण भी देती है। इस तरीके का जो एब्सर्ड सिचुएशन दिखाया गया है प्ले में। नेक्स्ट है सटैरिकल सोशल कमेंट्री, की किस तरीके से व्यंग्यात्मक सामाजिक टिप्पणी दिखाई गई है प्ले में, वो डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। वाइल द प्ले इज प्राइमरली ए लाइट हार्टेड कॉमेडी, कि प्ले जो है मेन रूप से एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए सटायर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, मतलब प्ले जो है मेनली प्राथमिक रूप से एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है, लेकिन इसमें ना एक सटायर इट मीन्स व्यंग भी देखने को मिलते हैं, कि इस प्ले के थ्रू ना व्यंग करने की कोशिश की गई है विक्टोरियन सोसाइटी पे, विक्टोरियन समाज पे। वाइल्ड क्रिटिक्स द सुपरफिशियलिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास, इट मीन्स ऑथर जो हैं वो आलोचना करते हैं सुपरफिशियलिटी इट मीन्स अल्पज्ञता पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सतहीपन पर, और हिपोक्रेसी इट मीन्स पाखंड पर अपर क्लास के, पार्टिकुलरली थ्रू कैरेक्टर्स लाइक लेडी ब्रैकनेल्स, और विशेष रूप से लेडी ब्रैकनेल्स जैसे कैरेक्टर्स के जरिए ना
जो ऑथर है वो कोशिश किए हुए है कि वो पाखंड को दिखा सके और सतहीपन को दिखा सके अपर क्लास के लोगों का। द एम्फेसिस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग नेम्ड अर्नेस्ट, जिस तरीके से प्ले में जोर दिया गया है कि कितना ज़रूरी है अर्नेस्ट नाम होना, पोक्स फन एट द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ सोशल कन्वेंशन। तो ये चीज़ ना, मतलब जिस तरीके से अर्नेस्ट नाम रखने के महत्व पर इस प्ले में जोर दिया गया है ना, वो चीज़ जो सामाजिक परंपरा की मनमानी को भी दिखाता है विक्टोरियन समाज के। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन हो जाएगा। कंक्लूजन में है कि दस नाउ वी कैन से दैट, कि इस प्रकार अब हम लोग कर सकते हैं कि फार्सिकल प्लेज आर फार फ्रॉम रियलिटीज़, की जो फार्सिकल प्ले होते हैं वो ना रियलिटीज से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इट मीन्स वास्तविकता से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। द इवेंट्स प्रेजेंटेड इन द प्ले द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और जिस तरह का इवेंट इट मीन्स घटनाएं दिखाई गई है प्ले द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में, आर हार्डली सीन इन एक्चुअल लाइफ, उसको शायद ही एक्चुअल लाइफ में देखने को मिलता है वैसा इवेंट्स, वैसी घटनाएं कि किसी एक पार्टिकुलर नाम को लेके कोई ऑब्सेस्ड होकर उसी नाम से शादी करना है। तो इस तरीके का सिचुएशन ना शायद ही लाइफ में देखने को मिलता है, रियलिटी में देखने को मिलता है। शो द प्ले इज ए फैंटास्टिक फार्स, इसलिए जो प्ले है वो एक फैंटास्टिक फार्स है। एंड इट्स फार्सिकल एलिमेंट, और जो इसमें फार्सिकल एलिमेंट है ना, प्ले एक की रोल, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन सिग्निफाइंग द सटारिकल पेन पिक्चर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, मतलब विक्टोरियन समाज का एक सटारिकल पेन पिक्चर, इट मीन्स विक्टोरियन समाज का एक व्यंग्यात्मक चित्रण में ना ये फार्सिकल एलिमेंट जो है ना वो प्ले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया कंक्लूजन वाला सेक्शन भी, तो नोट्स यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।